हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली 5.0 से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें किसी पार्टी या फिर किसी सप्लायर के स्टेटस को अगर जानना होता है तो इसके लिए हमारे पास जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम उनके स्टेटस को जान सकते हैं कि उनका जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, और भी जो उनके सारे जो डिटेल्स होते हैं कि उनका रिटर्न फाइलिंग का क्या स्टेटस है। इसके लिए हमें जीएसटी के पोर्टल पे विज़िट करना होता है। लेकिन अब हमें जीएसटी के पोर्टल पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। हम टैली 5.0 से ही इन सारी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम टैली में मास्टर को क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर से आपका डेटर एंड क्रेडिटर को, तो उसमें हमें मैनुअल टाइप करना होता है। बाकी उसका जो भी एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कंपोजिशन है, रेगुलर है, उनका जीएसटी नंबर, वो सारा कुछ हमें मैनुअल देना होता है। लेकिन टैली 5.0 में हम सिर्फ उनके जीएसटी नंबर से ही सारे डेटा को हम जीएसटी के पोर्टल से हम फेच कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम अपने टैली 5.0 में मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ये हम कैसे करेंगे, ये मैं आज आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप इसी तरीके से टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टीसीएस, पेरोल और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टैली का गेटवे। पहले मैं हेल्प में जा कर के अबाउट में जाता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो रिलीज़ है वो क्या है। इस स्क्रीन पे आपके सामने टैली 5.0 जो कि बहुत ही जल्द ये आपके मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये टैली 5.0 है। चलो ठीक है। अब क्या होता है कि हमें किसी का भी स्टेटस जानना हो, जैसे कि मैंने कहा कि जीएसटी के पोर्टल पे जाना होता है, राइट। लेकिन अब देखिए, इसमें कमाल की चीज़ क्या है कि हम टैली से ही हम सारे उसकी जानकारी को ले सकते हैं। तो हम लोग चले आते हैं क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद ऑफ कोर्स हम लेजर में जाएंगे। अब यहाँ पर ही ये देखो राइट साइड में ये आपको दिख जाएगा Alt+L इसका शॉर्टकट होता है, या नहीं तो आप माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN या फिर UIN, राइट। अब हमें यहाँ पर मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहले डेटा को फेच करते हैं, ठीक है, और उसके स्टेटस को हम लोग जानते हैं। बस यहाँ पे सिंपली हमें क्लिक करना है। यहीं पर आपसे पूछेगा जीएसटी नंबर। तो चलिए हम किसी का भी यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो उसने डेटा को फेच कर लिया। स्क्रीन के सामने वो सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो भी एड्रेस है वो तो आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका जो जीएसटी का जो स्टेटस है ये क्या है भाई, कैंसिल्ड है। और प्लस ये जो था कैंसिल तो है ही। रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है आप यहाँ पे देखोगे, रेगुलर है। एक तो यहाँ पर हमारे ऑन स्क्रीन यहाँ पर ये समझ में आ गया, राइट। अब जैसे कि मान के चलो कि इसे हमें सेव ही करना था, ठीक है ना, सेव ही करना था, तो हम यहीं से Ctrl A लेकर के हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, आप इंटर प्रेस करके भी अब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं Ctrl+A से मैं क्या करूँगा, इसे सेव करूँगा। देखो, जैसे हम लोग सेव करने के लिए आते हैं तो ये अभी हमें एक मौका दे रहा है कि आप इसके ग्रुप को चेंज कर लो। तो हम यहाँ पर आएंगे इंटर प्रेस करके, और यहाँ पर जो भी आपका चाहे वो डेटर हो चाहे वो आपका क्रेडिटर हो, वो आपको यहाँ पर से ग्रुप में से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सारा उसका एड्रेस वो इस फॉर्म में ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। इवन आप जब टैक्स के रजिस्ट्रेशन में जब आप आओगे तो यहाँ पर भी देखो पैन नंबर यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है, प्लस उसका जीएसटी नंबर तो है ही। ये आप 1 by 1 करके भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बल्क में चाहें तो आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसे सेव करना है तो आप इसे सेव कर लीजिएगा, राइट। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ इसके और भी डिटेल्स के बारे में।
कि अगर इसका स्टेटस अगर एक्टिव है तो उसका रिटर्न फाइलिंग का क्या स्टेटस है। हम लोग अगेन आते हैं यहाँ पर फेच डिटेल्स में, ये देखिए हम लोग आए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है ना भाई, ये एक्टिव है, ये आपको यहाँ पर देखो स्टेटस यहाँ पे इसका शो कर रहा है कि हाँ ये एक्टिव तो है। अब हमें इसके बारे में और भी डिटेल्स हमें लेना है, तो क्या लेना है भाई, तो आइए यहाँ पर आइए फाइलिंग हिस्ट्री में, ये देखो आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए उसने डेटा को सारे को फेच कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखो आपका GSTR1 का है और यहाँ पे इसका GSTR3 का है, राइट। तो यहाँ पर देखो इसका स्टेटस ये यहाँ पे शो कर रहा है, GSTR1 का भी शो कर रहा है और GSTR3 का भी शो कर रहा है, और ये आपका लास्ट 6 मंथ का ये यहाँ पर आपका शो करने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्किप को यहाँ पर से प्रेस करेंगे। अब जैसे कि हमें इसे सेव करना है तो सेव करने का सिंपल तरीका क्या है, कंट्रोल ए लेंगे और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आपका डेटर है या फिर आपका क्रेडिटर है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल प्लस ए, तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बल्क में, बल्क मीन्स कि हमें वन टाइम में काफ़ी सारे GST होल्डर को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है और उसके मास्टर को क्रिएट करना है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, आपको लेजर में ही रहना है और यहाँ पर आपको गो टू पे क्लिक कर देना है, ये ऑल्ट प्लस जी इसका शॉर्टकट होता है। यहाँ पर आपको टैप करना है, क्या करना है भाई, मल्टीपल, ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर MU ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये शो होना शुरू हो जाएगा। क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है मल्टी क्रिएशन ऑफ लेजर यूजिंग GSTIN, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, लेकिन इससे आपका क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो बस आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है इंपोर्ट ऑफ GSTIN फ्रॉम एक्सेल। एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बना लेना, इसके लिए कोई आपका टेम्पलेट वगैरह नहीं है, बस आपको इसी तरीके से यहाँ पे जो भी GST नंबर है अब उसको टैप कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप सेव कर लीजिए। बस टैली को उसका पाथ आपको बता देना है। तो क्या बताना है, कैसे बताना है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब जैसे कि जो कि ये हमारा फाइल है डेस्कटॉप में, ये हमारा सेव किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, वो पाथ इसको हम बता देंगे, स्पेसिफाई पाथ पे हम लोग आएंगे, राइट, और वो पाथ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये भी तरीका आप लोग सीखिए। तो हम क्या करते हैं, चलिए अपने यहाँ पर विंडो को ओपन करते हैं, चले जाते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें उस फाइल में जाना है, चलिए तो ये हमारा फोल्डर है, तभी तो फाइल में जाएंगे ना, तो ये है हमारा GST_ बल्क में, राइट। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे कॉपी करेंगे, ये हम लोगों ने पाथ को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, कंट्रोल प्लस V, एंटर को प्रेस करिए। यहीं पे देखो आपको इसके नीचे में ही उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें किसे सेलेक्ट करना है, आप कहोगे GSTIN, यही हमारा क्या है ना भाई, एक्सेल का फाइल है, राइट। तो चलिए अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और शीट नंबर 1 था ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर आपके उस एक्सेल में 1 के अलावा दूसरा शीट, तीसरा शीट या जो भी इसका नाम रहता वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाता, राइट। तो हमें क्या करना है, शीट 1 को यहाँ पर से सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर देखो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कॉलम, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि हमने कॉलम नंबर A में ही सारे GST नंबर को टाइप किया है। चलिए तो हम यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, अगेन इंटर को प्रेस करेंगे, ये देखिए सारा डेटा आपका सामने आ गया ना, आ गया। अब आपको आगे बढ़ना है ना भाई, तो कंट्रोल प्लस A, राइट, या फिर इंटर मार के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस A, देखिए उसने सारे डेटा को GST के पोर्टल से इंपोर्ट कर लिया। तो हमें यहाँ पे GST के पोर्टल पे जाने की ज़रूरत पड़ी, आप कहोगे नहीं पड़ी। तो सारा स्टेटस मेरे सामने है, जितने भी GST होल्डर हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्टिव है, यहाँ पे सब आप देख रहे हो ना। और नीचे वाला क्या है आपका, ऑफ कोर्स उसने कैंसिल करा लिया है, इसे हम लोग इनएक्टिव कह सकते हैं, राइट। अब आप जैसे कि यहाँ पर देखो इसने ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पकड़ा है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब अगर इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो बस आपको कंट्रोल A से इसे सेव कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, कंट्रोल A से इसे सेव कर लूँगा। ये दो कंट्रोल A को हमने प्रेस किया, सारा डेटा हमारा ऑलरेडी
इसमें टैली में आ चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं कि जैसे हम लोग आ जाते हैं ऑल्टर में, गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर में आए हैं, हम लोग चले जाते हैं लेजर में। अब यहाँ पर देखिए जिसका भी हम लोगों ने यहाँ पे लेजर बनाया है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसी पार्टी को यहाँ पर लिया, देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो सारा डेटा उससे रिलेटेड आपके सामने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अपडेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।